बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने एफएससी की मैथ स्टार्ट की हुई है सेकंड ईयर की, और उसका हमने चैप्टर नंबर 2 मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया डेरिवेटिव के ऊपर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर नंबर 3 की हम एक्सरसाइज सबसे पहले सीखेंगे 3.2। और ये 3.2 के अंदर आपने इंटीग्रेशन के रूलों को भी समझना है। यानी आप लोगों को पढ़ाया जाता है भी जो सा डेरिवेटिव का जो सा उलट है ना वो इंटीग्रेशन है, और इंटीग्रेशन का जो सा उलट है वो डेरिवेटिव है। और इस अगर आप लोगों का जितना डेरिवेटिव अच्छा होगा ना तो उतनी ही आपको इंटीग्रेशन के अंदर से अच्छी समझ आएगी। अगर बच्चों आपने अभी तक डेरिवेटिव वाला चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट नहीं किया, मैंने एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.9 तक आप लोगों को मैंने कंप्लीट करवा दी। और अगर आप एक्सरसाइज कर लेते हो तो आपको डेरिवेटिव का कंसेप्ट अच्छे से तरीके से आ जाएगा। तो बच्चों, इंटीग्रेशन को समझने के लिए मेन चीज़ क्या है, वो है डेरिवेटिव का आना। अगर आपको डेरिवेटिव नहीं ना आता तो आपको इंटीग्रेशन की समझ कतई नहीं आएगी। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, सबसे पहले आपने चैप्टर नंबर 2 करना है, उसके बाद आपने चैप्टर नंबर 3 के ऊपर आना। तो इंशाल्लाह आप बड़ी अच्छी मैथ सीख जाएंगे। तवज्जो करनी है। तो बच्चों, हमारे पास एक्सरसाइज हमने आज स्टार्ट करनी है 3.2 है, और ये इसके अंदर हमने इंटीग्रेशन के पहले रूल को समझना है। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों, सबसे पहले ना इंटीग्रेशन को ना लेट एन आई के बराबर किया जाता है। किसके बराबर लेट करना होता है? आई के बराबर। और ये जो सी अलामत इंटीग्रेशन की होती है, इस तरह आपने बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की जानब गोल और नीचे की जानब गोल। इसी तरह ये वाली अलामत मैंने डालनी है इंटीग्रेशन की, इस तरह ऊपर की जानब गोल और नीचे की जानब गोल। आपने इस तरह की अलामत जब भी क्वेश्चन के अंदर आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा भी ये जो सा क्वेश्चन है ना ये इंटीग्रेशन का है, क्योंकि ये अलामत है इंटीग्रेशन की। आपने इस तरह लिखनी है अलामत, ये ना हो भी आप इस तरह लिख दें, इस तरह लिख दो। तो लेकिन आपने इस तरह की अलामत, जितनी अच्छी अलामत पेपर के अंदर डालोगे उतने ही आपके अच्छे नंबर आएंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, इसका कंसेप्ट सीखना है। इंटीग्रेशन को आई से लेट करते हैं, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन की अलामत, और ये इसको मैंने आई के बराबर लेट कर दिया। जहाँ पर इंटीग्रेशन की अलामत होती है ना उसके साथ विद रिस्पेक्ट टू भी होता है। विद रिस्पेक्ट टू यानी डी एक्स आ गया, यानी इंटीग्रेशन के साथ डी टी आ गया, यानी इंटीग्रेशन के साथ डी थीटा आ गया। यानी जहाँ पर इंटीग्रेशन की अलामत होगी वहाँ पर उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी होगा। इसी तरह जहाँ पर इंटीग्रेशन की अलामत वहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू टी होगा। इसी तरह जहाँ पर इंटीग्रेशन की अलामत है उसके साथ क्या होना चाहिए, जिसके रिस्पेक्ट हमने इंटीग्रेशन लेनी होती है वो साथ होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन को आई के बराबर लेट करते हैं, और ये इंटीग्रेशन की अलामत है। इंटीग्रेशन के साथ क्या होता है, जिसके रिस्पेक्ट हमने इंटीग्रेशन लेनी होती है डी एक्स। तो इसके दरमियान में क्या होगा, फंक्शन, जिसके रिस्पेक्ट हमने इंटीग्रेशन लेनी होती वो वैल्यू, और इन दोनों के दरमियान में क्या होता है, फंक्शन, जिसकी हमने इंटीग्रेशन लेनी होती है। तवज्जो करनी है। तो बच्चों, जब भी जहाँ पर इंटीग्रेशन की अलामत वहाँ पर dt और साथ क्या होगा, फंक्शन। तो इसका मतलब क्या, हमने दरमियान में क्या होना चाहिए, फंक्शन, जिसकी हमने इंटीग्रेशन लेनी होती है। इसी तरह थीटे का एफ थीटा। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। यानी जहाँ पर इंटीग्रेशन की अलामत है वहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी होगा, उसके दरमियान में क्या होगा, फंक्शन, जिसकी हमने इंटीग्रेशन लेनी होती है। ये तरीकाकार होता है इंटीग्रेशन लिखने का। तवज्जो करनी है। सबसे पहले हम सीखते हैं भी कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी इस यहाँ पर हमने सीखना भी कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो।
तो इसी तरह आपने अब इसके अंदर सीखना भी कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, तवज्जो करनी है। जैसे हमारे पास ये इंटीग्रेशन आ गई और ये हमारे पास आ गया 5 साथ आ गया dx। देखो 5 क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होता है, 5 के साथ क्या लगा देंगे 5x। जब भी इंटीग्रेशन की अलामत को ख़त्म करेंगे उसके बाद हमने प्लस c भी लिखना होता है, तवज्जो करनी है। तो कौन 5 की 5x, 10 की 10x, 20 की 20x, 25 की 25x, a की इंटीग्रेशन ax। यानी जो भी इसके साथ रिस्पेक्ट होगा ना वो इसके साथ ज़रब में आ जाएगा, इस तरह तवज्जो करनी है। इसी तरह हमारे पास 20 की इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट, तो इसकी 20 की इंटीग्रेशन आ जाएगी 20t प्लस c हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमने ये इंटीग्रेशन की जब भी अलामत को ख़त्म करना है ना उस वक्त हमने प्लस c करना होता है। ये बात आप बस याद रख लें, इसकी तवज्जो करनी है। इसी तरह हमारे पास c आ गया और साथ थीटा आ गया। तो ये c क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की इंटीग्रेशन थीटे के रिस्पेक्ट तो c थीटा आ जाएगा प्लस c। और इसी तरह बच्चों आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन 25 20 dx, यानी 20 कांस्टेंट है तो 20 की इंटीग्रेशन क्या होगी 20x, और साथ क्या लगा देंगे प्लस c। ये तरीकाकार है कांस्टेंट की इंटीग्रेशन लेने का, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ये बात भी आपने याद रखनी है, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 और 3 का आपस में बहुत ज़्यादा आपस में ताल्लुक़ है, इसका तवज्जो करनी है। तो बच्चों आप लोगों को मैंने ये बता दिया भी यहाँ पर हमने क्या बात सीखी है भी इंटीग्रेशन है ना कांस्टेंट की 5 की 5x, 10 की 10x। इसी तरह हमारे पास अगर हमारे पास 100 इस तरह 100 dx, 100 की इंटीग्रेशन फिर क्या होगी 100x प्लस c क्यों लगाना होता है, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन की अलामत को जब भी ख़त्म करवाना उस वक्त हमने c लिखना होता है, तवज्जो करनी। ये थी कांस्टेंट की इंटीग्रेशन। तो बच्चों कांस्टेंट की इंटीग्रेशन का मैंने आप लोगों को बता दिया, साथ उसके साथ x लगा देंगे यानी यहाँ पर t है तो यहाँ 20t आ जाएगा। 40 की इंटीग्रेशन 40x x के रिस्पेक्ट, और 20 की इंटीग्रेशन थीटे के रिस्पेक्ट तो 20 थीटा प्लस c। इस तरह आपने याद रखना है ये। तो बच्चों इसके बाद होता है हमारे पास पावर रूल, तवज्जो करनी है। तवज्जो करनी है, ये हमारे पास कौन सा रूल है, पावर रूल। कांस्टेंट की हमने इंटीग्रेशन को सीख लिया भी 20 की 20x, 25 की 25x, 30 की 30x x के रिस्पेक्ट, और प्लस c कर देते हैं क्योंकि c हमारा जब भी इंटीग्रेशन की अलामत को ख़त्म करेंगे उस वक्त हमने क्या लिखना होता है c, तवज्जो करनी है। अब यहाँ पर क्या है पावर रूल। सबसे पहले आपको डेरिवेटिव का पावर रूल का पता होना चाहिए। डेरिवेटिव का पावर रूल क्या होता है, पावर शुरू में, पावर में से कम, फिर बेस का डेरिवेटिव। ये तो हो गया पावर रूल डेरिवेटिव का, इसको अलहदा कर देंगे। इसी तरह आज हमने सीखना है भी इंटीग्रेशन का पावर रूल किस तरह परफॉर्म करता है क्वेश्चन के ऊपर, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों जब भी आपके लोगों के पास जब भी किसी फंक्शन के ऊपर पावर आ जाए या किसी वेरिएबल के ऊपर पावर आ जाए तो वहाँ पर शायद उसके ऊपर पावर रूल लगेगा, क्योंकि शायद का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब उस बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद होगा फिर हम लगा सकते हैं पावर रूल, तवज्जो करनी है। तो बच्चों पावर रूल की पहचान क्या है, तवज्जो करनी है। अगर किसी वेरिएबल के ऊपर पावर आ जाए या किसी फंक्शन के ऊपर पावर आ जाए वहाँ पर हमने कौन सा रूल लगाना होता है, पावर रूल। अब पावर रूल बुक के अंदर इस तरह दिया हुआ है, इसको आपने समझना है, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये देख लें, ये पावर फंक्शन के ऊपर क्या आ गई पावर, और इस पावर का बेस का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लिकेशन के अंदर मौजूद है। ये देख लें, ये हमारे पास क्या है, इस पावर की बेस है और इस बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है। तो बच्चों जब बेस का डेरिवेटिव अगर साथ मौजूद है तो उसने फिर कौन सा रूल लगाया हुआ है,
पावर रूल। ये देख लें, इस पावर में ऊपर एक प्लस करवा देंगे, यही पावर नीचे आपने डिवाइड करवा देनी है और प्लस सी कर देना है। बच्चों पावर रूल की पहचान क्या है? अगर किसी वेरिएबल के ऊपर पावर आ जाए या किसी फंक्शन के ऊपर पावर आ जाए तो वहाँ पर हमने कौन सा रूल लगाना होता है? शायद उसके ऊपर पावर रूल लगेगा। पावर रूल किस वक्त लगना, ये बात आपने सीखनी है, क्योंकि पावर रूल की जब बेस का डेरिवेटिव अगर साथ मौजूद हो मल्टीप्लिकेशन के अंदर, अगर बच्चों ये पावर है, ये पावर की बेस है, अगर पावर की बेस का डेरिवेटिव अगर साथ मल्टीप्लिकेशन के अंदर मौजूद है तो फिर आपने लगाना होता है पावर रूल। पावर रूल क्या है? इस पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे आपने तकसीम करवा देनी है प्लस सी। ये था हमारे पास पावर रूल। यानी हम इसको इस तरह याद रखेंगे, अगर किसी वेरिएबल के ऊपर पावर आ जाए या किसी फंक्शन के ऊपर पावर आ जाए तो वहाँ पर शायद उसके ऊपर पावर रूल लगेगा। पावर रूल किस वक्त लगेगा? जब इस पावर की बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद होगा। अगर इस पावर की बेस का डेरिवेटिव अगर साथ मौजूद है तो आपने आंखें मीच कर ना पावर रूल लगा देना है। किस तरह? इस पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे तकसीम प्लस सी कर देंगे। ये था हमारे पास पावर रूल की कंसेप्ट, तवज्जो करनी है। अगर पावर की बेस का अगर डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो आपने वहाँ पर कौन सा रूल लगाना होता है? पावर रूल। इस पावर में ऊपर एक प्लस करवा देंगे, यही पावर नीचे डिवाइड प्लस सी कर देंगे। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? पावर रूल। अब इसकी एग्जाम्पल के ज़रिए समझेंगे। ये इंटीग्रेशन आ गई, आई के बराबर लेट किया और x की पावर 5 इंटू डी एक्स। ये देख लें, वेरिएबल के ऊपर क्या आ गई? पावर। शायद इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, लेकिन हमने उस वक्त तक पावर रूल नहीं लगाना जब तक इस बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद ना हो। तो हम बेस का डेरिवेटिव लेके देखेंगे। अब आपको x का डेरिवेटिव का पता होना चाहिए इस x के रिस्पेक्ट, तो क्या होगा? 1, क्योंकि x का अगर आपको, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, अभी चैप्टर नंबर पहले 2 आपने सीखना है, फिर आपको चैप्टर नंबर 3 की समझ आएगी, तवज्जो करनी है। इस पावर की बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या है? x का डेरिवेटिव क्या बनेगा? 1 यहाँ पर मौजूद है, लेकिन हमें खुली आंख के साथ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हम 1 लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? देखो 5 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 5 आएगा, तो ये 5 इसके बराबर है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। x के साथ अगर 1 लगा लिया अपनी तरफ से तो ये कोई हर्ज नहीं है मैथ के अंदर, तवज्जो करनी है। तो बच्चों हमने ये देख लें, हमने वेरिएबल के ऊपर पावर नज़र आ गई, शायद इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, लेकिन पावर रूल के अंदर हमने इस बेस क्या है? x का डेरिवेटिव साथ देखना होता है। अगर बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो फिर हम क्या लगा देंगे? पावर रूल। इस बेस का डेरिवेटिव क्या बनेगा? 1। x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 साथ मौजूद है, तो इसके ऊपर फिर कौन सा रूल लग जाएगा? पावर रूल। अब पावर रूल किस तरह लगाएंगे? इस पावर में ना ऊपर एक प्लस करवा देंगे, यही पावर नीचे आपने डिवाइड और प्लस सी कर लेना है। सी क्यों लगाया? क्योंकि इंटीग्रेशन की अलामत को मैंने ख़त्म करवाया है, तवज्जो करनी है। तो ये x की पावर 6 आ गया बटा 6 प्लस सी। इसी तरह हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स और ऊपर पावर 4 इंटू डी एक्स। तो बच्चों ये देख लें, ये फंक्शन के ऊपर पावर है। किसके ऊपर है? फंक्शन के ऊपर पावर है, तो शायद इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। पावर रूल उस वक्त लगेगा जब इस पावर की बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद हो। अब बेस का डेरिवेटिव क्या बनेगा? 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। तो बच्चों यहाँ पर 1 मौजूद है, क्योंकि 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आएगी, क्योंकि बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है 1। तो यहाँ पर फिर कौन सा रूल लगा देंगे? पावर रूल। अब पावर रूल क्या है? इस पावर में आपने ना तवज्जो करनी है, इस पावर में आपने एक इस तरह प्लस करवा देना है, यही पावर नीचे आपने तकसीम और प्लस सी। तो ये हमारे पास क्या आ गया? इसका आंसर आ गया x की पावर 5 बटा 5 प्लस सी। ये था बच्चों हमारे पास इसका कंसेप्ट। यानी अब पावर रूल किस तरह हम याद रखेंगे? क्योंकि बेस का अगर डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो वहाँ पर फिर आप क्या लगा दोगे? पावर रूल। अब इस बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद था तो उसने कौन सा रूल लगाया? पावर रूल। इस पावर में ऊपर एक प्लस,
यही पावर नीचे तकसीम प्लस सी। इसी तरह यहाँ पर बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद था तो हमने कौन सा रूल लगाया, पावर रूल। इस पावर में ऊपर एक प्लस करवा दी और यही पावर नीचे डिवाइड प्लस सी। यही रूल को हमने इसके अंदर फॉलो किया, इसी रूल को हमने इसके अंदर फॉलो किया। तवज्जो करनी है। तो ये था हमारे पास पावर रूल। अब इसकी ना एक एहतियाती तदाबीर भी दे दी, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। अब ये इंटीग्रेशन एक ये भी बात सीख लें, 2x + 3 और ऊपर पावर 1/2 इंटू डी एक्स। अब देखो फंक्शन के ऊपर क्या आ गई, पावर, तो शायद इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। पावर रूल किस वक्त लगेगा, जब इस पावर की ना ये वाली बेस का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लिकेशन के अंदर मौजूद होना चाहिए। अब बेस का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 3 का 0, 2x का डेरिवेटिव क्या बनेगा 2, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था 2। अब 2 क्या है, कांस्टेंट है। इसकी इजाज़त हमें फार्मूले ने हमें दे दी है। अगर इस बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद नहीं है तो अपनी तरफ से आपने कांस्टेंट वैल्यू लगा के फार्मूला अप्लाई कर देना है। फिर दोबारा रिपीट करवाता हूँ, अगर इस पावर की बेस का, ये पावर है, इस पावर की बेस का ना, इस बेस का डेरिवेटिव अगर साथ मौजूद है तो इसके ऊपर कौन सा रूल लगाना होता है, पावर रूल। अगर इस पावर की बेस का डेरिवेटिव, इस बेस का डेरिवेटिव अगर साथ मौजूद नहीं है तो उसका डेरिवेटिव कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है तो अपनी तरफ से कांस्टेंट वैल्यू लगा के आपने फार्मूला अप्लाई कर देना होता है। तवज्जो करनी है जी। यानी यहाँ पर ये देख लें, इस बेस का डेरिवेटिव लेंगे ना, 3 का 0, x का 1 आ गया, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। तो यहाँ पर इस बेस का डेरिवेटिव बनता है 2। तो यहाँ पर किस चीज़ की कमी है, 2 की। तो आपने इस तरह का काम कर लेना है, 2 के साथ तकसीम करवा देंगे और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे इस तरह। तो क्वेश्चन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 2 इसके 2 के साथ कैंसिल होकर यही वैल्यू बचती है। अगर इस बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद ना हो तो बच्चों अपनी तरफ से आपने कांस्टेंट वैल्यू लगा के फार्मूला अप्लाई कर देना होता है। यहाँ पर कांस्टेंट की कमी क्या थी, 2 की। 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करवाया, 2 के साथ डिवाइड। अब इस बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, अब इसके ऊपर कौन सा रूल लग जाएगा, पावर रूल। तो बच्चों पावर रूल लगा देंगे। क्या था हमारे पास पावर रूल, पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे हमने डिवाइड करवा दी प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये 1/2 इसी तरह, और ये आ गया 2x + 3। इसका जब एलसीएम लेंगे ना तो इसका आएगा 3/2। नीचे भी क्या आ गया, 3/2 प्लस सी। तो बच्चों जब इसको नेक्स्ट हम हल करेंगे तो ये 1/2, ये डिवाइड हो रही है ना वैल्यू, डिवाइड को जब मल्टीप्लिकेशन के लेके ऊपर लेके जाएंगे ना मल्टीप्लिकेशन में, तो इस वैल्यू को उल्टा के लिख देंगे इस तरह, 2/3 और साथ आ गया 2x + 3 और ऊपर 3/2 प्लस सी। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, 1/3 और ये वाली वैल्यू आ गई प्लस सी। तो ये हमारे पास था इसका आंसर। इस तरह आपने ये स्टेप को फॉलो करवाना है पावर रूल के अंदर। तो बच्चों जब भी पावर की अगर उसने बेस का डेरिवेटिव दे दिया फिर तो आप डायरेक्ट लगा दें उसके ऊपर पावर रूल। पावर में ऊपर एक प्लस, वही पावर आपने नीचे डिवाइड करवा देनी है प्लस सी। अगर बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद नहीं है फिर आपने अपनी तरफ से इस तरह कांस्टेंट वैल्यू लगा कर ना उसका बेस का डेरिवेटिव ले आना। सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू लगा सकते हैं, वेरिएबल नहीं लगा सकते, ये बात आपने याद रखनी है। तो बच्चों ये हमारे पास था पावर रूल, और इस पावर रूल की ना एक उसने एहतियाती तदाबीर भी दी है, वो भी आपने याद रखनी है, तवज्जो करनी है, क्योंकि मेरा लेक्चर ज़रूर लेंथिंग हो जाता है लेकिन ये आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए वीडियो आगे चली जाती है, तवज्जो करनी है। तो बच्चों जैसे उसने हमें ये भी कहा भी n ना डज नॉट -1, इस चीज़ को हम समझेंगे भी n हमारे पावर है ना, यानी n डज नॉट -1, n हमारा -1 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, ये बात सीखनी है। ये देख लें, अगर हमारे पास x की पावर -1 आ जाए ना, इससे उसने मना फरमाया भी n हमारा -1 नहीं होना चाहिए। तो -1 नहीं होना चाहिए, अगर -1 हो जाता है तो फिर क्या बनेगा रिजल्ट,
वो देखना है आपने, तवज्जो करनी है। अगर हमारे पास डी एक्स, क्योंकि हमने देखो वेरिएबल के ऊपर पावर आ गई, शायद इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, और पावर रूल को चेक करने का तरीकाकार था भी बेस का डेरिवेटिव साथ देखना होता है। बेस का डेरिवेटिव क्या बनेगा, एक्स का वन तो यहाँ पर मौजूद है, तो इसके ऊपर फिर कौन सा रूल लगा देंगे, पावर रूल। पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड प्लस सी, तो ये हमारे पास x की पावर 0 आ गया, क्योंकि -1 + 1 कैंसिल, नीचे भी 0 प्लस सी, और ये हमारे पास x की पावर 0 1 के बराबर है। किसी की पावर 0 आ जाए वो 1 के बराबर होती है, और नीचे आ गया 0 प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप 1 तकसीम 0 करेंगे तो आंसर आएगा इन्फिनिटी प्लस सी। फिनिटी में कोई चीज़ प्लस करवाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो बच्चों आंसर अगर हमारे पास n की पावर आ जाए ना -1, तो उसका आंसर फिर क्या आएगा, इन्फिनिटी आ गया, अगर आपने भूल के पावर रूल लगा भी दिया है। तो बच्चों आपने ये बात याद रखनी है, क्योंकि आपकी पावर है ना n है ना जो सा आपकी ये जो सी पावर है -1 नहीं होनी चाहिए। यानी अगर हमारे पास ये 2x + 1 की पावर -1 आ जाएगी तो लिहाजा ये क्वेश्चन पावर रूल के साथ नहीं होगा, इसके ऊपर कोई और रूल लगाएंगे। ये बात आपने, इसकी एहतियाती तदाबीर क्या है, पावर रूल की हमारी जो सी पावर है ना फंक्शन की, वेरिएबल की, वो -1 नहीं होनी चाहिए। अगर -1 आ गई तो आपने वहाँ पर पावर रूल नहीं लगाना, किसी और रूल के तहत होगा वो क्वेश्चन, तवज्जो करनी है। ये था बच्चों हमारे पास पावर रूल। इसी तरह बच्चों हम क्वोशिएंट रूल करते हैं, ताकि आप लोगों का अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इन दो रूल को इस्तेमाल करते हुए हमें क्वेश्चन नंबर 1 को करना है, तवज्जो करनी है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वोशिएंट रूल, यानी हम इसको सादे लफ्ज़ों में तकसीम ला भी याद रख सकते हैं, तकसीम ला, तवज्जो करनी है। तो जैसे हमारे पास इंटीग्रेशन प्राइम f(x) ओवर f(x) इंटू dx मसावी नेचुरल लॉग f(x) प्लस सी, ये हमें दिया हुआ है इस तरह। लेकिन हमने सबसे पहले आपको डेरिवेटिव के क्वोशिएंट रूल का पता होना चाहिए, तकसीम ला का। क्वोशिएंट रूल क्या था, दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव माइनस पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव ओवर दूसरे का होल स्क्वायर, ये तो हो गया डेरिवेटिव का क्वोशिएंट रूल। अब आप लोगों ने सीखना है इंटीग्रेशन का क्वोशिएंट रूल किस तरह परफॉर्म करता है, तवज्जो करनी है। क्वोशिएंट रूल के अंदर हमें ना ये नीचे वाले का ना डेरिवेटिव ऊपर नज़र आ रहा है, ये देख ले। f(x) का डेरिवेटिव क्या होता है, प्राइम f(x), क्योंकि प्राइम f(x) का मतलब भी क्या होता है, डेरिवेटिव किसका, f(x) का। अगर बच्चों यहाँ पर हम क्या कंसेप्ट ले सकते हैं इस फार्मूले के ज़रिए, ये बात भी आपने सीखनी है। क्या नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर क्या है, मौजूद। अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो हम नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन प्लस सी कर देंगे, तो हमारा ये कौन सा रूल हो जाएगा, क्वोशिएंट रूल। आपने किस तरह याद रखोगे भी, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर देखना होता है। अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो वहाँ पर आपने कौन सा रूल लगा देना है, क्वोशिएंट रूल। अब क्वोशिएंट रूल क्या है, नेचुरल लॉग लगाकर नीचे वाला फंक्शन आपने फिट कर देना है प्लस सी, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। तो बच्चों जब भी आप लोगों को दो रकमें किसके अंदर नज़र आ जाए, तकसीम के अंदर, पहचान क्वोशिएंट रूल की। अगर आपको दो रकमें किसके अंदर नज़र आ जाएं, फ्रैक्शन के अंदर। फ्रैक्शन का मतलब भी क्या होता है, बटे के अंदर। तो जब भी आप लोगों को फ्रैक्शन के अंदर या बटे के अंदर कोई वैल्यू नज़र आ गई तो वहाँ पर आपने कौन सा रूल चेक करना होता है, क्वोशिएंट रूल। अब क्वोशिएंट रूल क्या है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होना चाहिए। अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो फिर आपने नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन प्लस सी कर देंगे। अब इसको एग्जाम्पल के ज़रिए समझेंगे, तवज्जो करनी है। इंटीग्रेशन 1/x इंटू dx। अब क्या नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, यही था ना, दो रकमें हमें तकसीम के अंदर नज़र आई, शायद इसके ऊपर क्वोशिएंट रूल लगेगा। अब क्वोशिएंट रूल क्या था, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर देखना था। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या बनेगा, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 तो ऊपर मौजूद है। बच्चों नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो फिर यहाँ पर फिर कौन सा रूल लगेगा, क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या था, नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन प्लस सी। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 1/x + 1 इंटू dx। क्या बच्चों नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, क्योंकि क्वोशिएंट रूल है ना, दो रकमें तकसीम हो रही हैं,
नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होना चाहिए, ये है इसका कंसेप्ट। 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव क्या बनेगा 1, 1 तो ऊपर मौजूद है, तो अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव अगर ऊपर मौजूद है तो वहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, कोशेंट रूल। अब कोशेंट रूल क्या है, नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन प्लस सी, इस तरह आपने रूल को फॉलो करवाना है, कोशेंट रूल को। इसी तरह बच्चों हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हमारा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। x/x² प्लस 1, अब भी दो रकमें क्या हो रही हैं, तकसीम, शायद इसके ऊपर कोशेंट रूल लगेगा। कोशेंट रूल क्या था, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर देखना होता है। नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 1 का डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव ना लेके देख लिया करें इस तरह रफ के अंदर, अगर आपको नहीं आता तो इस तरह तो ले सकते हैं ना। पावर रूल, पावर शुरू में पावर में से एक कम, बेस का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट है 0, तो ये 2x आ गया, dx के साथ कैंसल, यानी हमारे पास 2x आ गया इस नीचे वाले का डेरिवेटिव, 1 का तो 0 हो गया था। अब ऊपर x मौजूद है लेकिन 2 मौजूद नहीं है। अब फार्मूले पर आ जाएं, तवज्जो करनी है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर देखना होता है। अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद नहीं है तो इसके ऊपर कोशेंट रूल नहीं लगा सकते। अगर नीचे वाले का अगर डेरिवेटिव ऊपर मौजूद नहीं है तो अपनी तरफ से कांस्टेंट वैल्यू लगा के आपने फार्मूला अप्लाई कर देना होता है, तवज्जो करनी है। अब इसके साथ किस चीज़ की कांस्टेंट की कमी है, 2 की, तो हम क्या करेंगे, 2 के साथ डिवाइड भी करवा देंगे और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे। इस तरह देखो ये मल्टीप्लाई में आ गया, ये डिवाइड में। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, अब कोशेंट रूल लगा देंगे, नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन प्लस सी, और ये 1/2 साथ इसी तरह आ गया। इस तरह आपने इस रूल को फॉलो करवाना होता है। लेकिन इसके अंदर है ना आपके नीचे होल की पावर नहीं होनी चाहिए, इसकी भी एहतियाती तदाबीर है। यानी नीचे आपके अगर इस तरह आ जाती है, तवज्जो करनी है, इस तरह होल की पावर नहीं होनी चाहिए इसके ऊपर, इस तरह, यानी इसके ऊपर मैं अगर पावर 2 आ गई, अब देखो इसकी पावर आ गई, क्योंकि कोशेंट रूल के अंदर नीचे देखो फंक्शन के ऊपर है ना पावर नहीं है, अगर हो तो इसकी पावर क्या होनी चाहिए, सिर्फ 1। पावर रूल के अंदर n आप लोगों की पावर -1 नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर आप लोगों की नीचे वाले फंक्शन की पावर +1 होनी चाहिए, ना +2 ना +3 ना +4, यानी सिर्फ +1 होनी चाहिए। अगर इसकी पावर 2 आ गई तो इसका, क्योंकि बेस का तो डेरिवेटिव मौजूद है लेकिन ऊपर होल की पावर आ गई, तो लिहाजा इसके ऊपर कोशेंट रूल नहीं लगा सकते। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है, तवज्जो करनी है। इसके बाद बच्चों हमारे पास आ जाता है सम रूल। सम रूल के अंदर यानी हमारे पास इसके ज़रिए, क्वेश्चन के ज़रिए ही हम सम रूल को सीख जाएंगे, तवज्जो करनी है, ये सम रूल के ज़रिए होगा। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, वैल्यूएट द फॉलोइंग इन डिफाइनाइट इंटेग्रल। इंटेग्रल का मतलब इंटीग्रेशन होता है, तो इनडिफाइंड यानी इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी बल्कि वेरिएबल के अंदर होगी, यानी इनडिफाइनाइट का मतलब ये होता है, तवज्जो करनी है। तो बच्चों सम रूल हमने समझना है, यहाँ पर क्या समझना है, सम रूल, कोशेंट रूल हो गया हमारे, तवज्जो करनी है। यानी हमने कांस्टेंट की इंटीग्रेशन को सीखा था, तो ये cx प्लस सी आ गया, क्योंकि ये c हमने अपनी तरफ से इंटीग्रेशन का लगाना होता है, या यानी हम a लिख लेते हैं पर कांस्टेंट के तौर पर, तो यहाँ पर ax प्लस सी आ गया। इसके बाद हमने पावर रूल को सीखा था इस तरह, बेस का डेरिवेटिव ये 3 चीज़ें हमने सीखी हैं। अब हम सीख रहे हैं सम रूल, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का जोज नंबर 1 ले लिया। तो बच्चों इसको पहले हम इंटीग्रेशन को किसके बराबर लेट करते हैं, आई के बराबर हमेशा, जैसे डेरिवेटिव को हमने वाई के बराबर लेट करना होता है, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, इनटू डी एक्स। तो बच्चों जब भी सम रूल की डेरिवेटिव के अंदर क्या पहचान मैंने बताई थी,
अगर एक से ज़्यादा टर्म आ जाए तो वहाँ पर हमने कौन सा रूल लगाना होता है, सम रूल। और सम रूल के अंदर हर एक टर्म की अलग-अलग डेरिवेटिव लेना होता है। इसी तरह एक से ज़्यादा टर्म आ गई यहाँ पर, सम रूल की पहचान, अगर एक से ज़्यादा टर्म है, ये देख रहे 1 2 3 है, 4 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, तवज्जो करनी है। तो सम रूल के अंदर ना हमने जिस तरह डेरिवेटिव हर टर्म का अलग-अलग, इसी तरह इंटीग्रेशन भी हर टर्म की अलग-अलग ले लेंगे, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये हमारे पास 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, क्योंकि हमने डेरिवेटिव के अंदर सीखा था भी वेरिएबल के साथ अगर कांस्टेंट आ जाए ना तो कांस्टेंट को आपने बाहर निकालना होता था और वेरिएबल का आप डेरिवेटिव लेते थे। इसी तरह आपने इंटीग्रेशन के अंदर भी कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, वेरिएबल की इंटीग्रेशन ले लेंगे और इसी तरह फंक्शन की भी इंटीग्रेशन ले लेंगे। लेकिन जब भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट आ जाए आपने कांस्टेंट को बाहर निकाल देना होता है और इंटीग्रेशन किसकी लेनी होती है, वेरिएबल की या फंक्शन की, तवज्जो करनी है। जैसे वेरिएबल के साथ कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन इनटू डी एक्स, और ये वेरिएबल के साथ कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट को मैंने बाहर निकाल दिया और इंटीग्रेशन लेनी है हमने वेरिएबल की, फिर 1 की इंटीग्रेशन, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों सम रूल क्या था हमारे पास, हर एक टर्म की अलग-अलग इस तरह इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो अलग-अलग हमने इंटीग्रेशन लेनी है, तो ये 3 इसी तरह आ गया। अब देखो वेरिएबल के ऊपर क्या आ गई, पावर, शायद इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। पावर रूल का कंसेप्ट क्या था, इस बेस का डेरिवेटिव साथ देखना होता है। बेस का डेरिवेटिव क्या बनेगा, x का 1 तो बच्चों यहाँ पर मौजूद है, तो इसके ऊपर कौन सा रूल लग जाएगा, पावर रूल। क्या था पावर रूल, इस पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड, और ये -2 आ गया इसी तरह। अब इसकी लेंगे इंटीग्रेशन, प्लस सी आपने उस वक्त करना जब तमाम इंटीग्रेशन को जब ख़त्म कर दोगे ना, उस वक्त आपने प्लस सी आखिर पे करना होता, तवज्जो करनी है। अब इसकी पावर 1 बना लेंगे, क्या इस पावर की बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, बेस का डेरिवेटिव क्या बनेगा 1 तो यहाँ पर मौजूद है लेकिन हमें खुली आँख के साथ नज़र नहीं आ रहा है, इस तरह ये 1 तो मौजूद है, तो यहाँ पर फिर कौन सा रूल लग जाएगा, पावर रूल। इस पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड, और अब ये वाला प्लस आ गया। 1 की मैंने इंटीग्रेशन बताई थी आपको कांस्टेंट की, 1 की x के रिस्पेक्ट क्या आ जाएगी, 1x प्लस सी, क्योंकि मैंने तमाम इंटीग्रेशन को ख़त्म किया, उस वक्त आपने प्लस सी करना है। तो तवज्जो करनी है बच्चों, ये वाला 3 इस 3 के साथ कैंसिल, x की पावर क्यूब आ गया, और ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल, तो ये x की पावर 2 होगी प्लस x प्लस c। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। और इसके अंदर आप लोगों ने सम रूल भी सीख लिया। सम रूल किस तरह सीखा भी, एक से ज़्यादा टर्म आ जाएं वहाँ पर कौन सा रूल लगाएंगे, सम रूल, और सम रूल के अंदर हर एक टर्म का अलग-अलग इंटीग्रेशन ले लेंगे इस तरह, फिर उसके ऊपर वो रूल अप्लाई कर देंगे, पावर रूल को फॉलो करवा देंगे इसके अंदर। तो बच्चों ये जोज़ नंबर 1 था। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट जोज़ करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, लेकिन वीडियो के साथ जुड़े रहना है आपने। तो बच्चों हमारे पास जोज़ नंबर 2 है। जोज़ नंबर 2 के अंदर इंटीग्रेशन x का अंडर रूट प्लस 1 ओवर x का अंडर रूट इंटू डी एक्स, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये देख लें, एक से ज़्यादा टर्म है तो कौन सा रूल लगेगा, सम रूल। और सम रूल के अंदर आप लोगों ने क्या करना होता है, हर एक टर्म की अलग-अलग इंटीग्रेशन। जज़र की कीमत कितनी होती है, 1/2, जज़र की कीमत 1/2 इंटू डी एक्स आ गया, प्लस ये इंटीग्रेशन इसके साथ, और ये जज़र की कीमत 1/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की 1/2 इंटू डी एक्स। तो बच्चों यहाँ पर मैंने कौन सा रूल लगा दिया, सम रूल। सम रूल के अंदर हर एक टर्म की अलग-अलग इंटीग्रेशन। अब इसको चेक करेंगे, तवज्जो करनी है। तो बच्चों x की पावर ये 1/2 इंटू डी एक्स। तो बच्चों ये देख लें, वेरिएबल के ऊपर पावर है, शायद इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। पावर रूल का कंसेप्ट क्या था, इस बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद होना चाहिए। ये देख लें, बेस का डेरिवेटिव अगर साथ मौजूद है फिर आपने पावर रूल अप्लाई करना होता है। अब बेस का डेरिवेटिव क्या बनेगा, x का, इस x का 1 तो यहाँ पर मौजूद है, फिर इसके ऊपर कौन सा रूल लग जाएगा, पावर रूल। तो बच्चों ये माइनस का 1/2 इंटू डी एक्स, इस बेस का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 1, तो 1 यहाँ पर भी मौजूद है, इसके ऊपर भी पावर रूल, इसके ऊपर भी पावर रूल, क्योंकि बेस का डेरिवेटिव मौजूद है।
क्योंकि बेस का डेरिवेटिव मौजूद है। तो बच्चों पावर रूल, इस पावर में ऊपर एक प्लस करवा देंगे, यही पावर नीचे आपने डिवाइड करवा देनी है, प्लस ये वाला आ गया। अब बेस का मौजूद है तो पावर रूल, पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड प्लस सी। तो ये हमारे पास x की पावर 3/2, इसका जब एलसीएम लेंगे ना, ये मैंने डेरिवेटिव के अंदर एलसीएम आप लोगों को सिखा दिया है, इसका एलसीएम लेकर हल करेंगे तो ये 3/2, तो ये x की पावर, इसका जब एलसीएम लेंगे तो 1/2, इसका एलसीएम लेंगे तो 1/2 प्लस सी। तो ये हमारे पास 3/2 ऊपर जाके 2/3 हो गया, और साथ आ गया x की पावर 3/2, ये 1/2 ऊपर जाके 2 हो गया। 1/2 का मतलब जज़र होता है, इसको जज़र में लिख देंगे प्लस सी। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका फाइनल आंसर। तो ये जोज़ नंबर 2 था। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करनी है, वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है। तो जो जोज़ नंबर 3 है, इंटीग्रेशन x और x का अंडर रूट +1, तवज्जो करनी है, इनटू dx। तो बच्चों ये जोज़ नंबर 3 है हमारे पास। तो बच्चों ये x इन दोनों के साथ क्या हो रहा है, पहले मल्टीप्लाई, पहले इसको ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। x इन दोनों के साथ क्या है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो बच्चों ये दोनों की बेस सेम है तो पावरें क्या हो जाएंगी, जमा। इसकी पावर 1 है, इस जज़र की कीमत 1/2 है, तो एक बेस रख लेंगे और वेरिएबल की पावरें क्या करवा देते हैं, ज़रब के अंदर जमा। ये चीज़ें 9th 10th वाली हैं। और x को जब 1 के साथ ज़रब करेंगे तो 1x आ गया इंटू dx। तो ये इंटीग्रेशन इसी तरह, इसका जब एलसीएम लिया तो ये 3/2 और ये x आ गया इंटू dx। अब एक से ज़्यादा टर्म है, सम रूल। सम रूल किस तरह करते हैं, हर एक टर्म का अलग-अलग इंटीग्रेशन ले लेंगे इस तरह, तवज्जो करनी है। अब देखो वेरिएबल के ऊपर पावर है, शायद इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। किस वक्त लगेगा, जब पावर की बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद हो। बेस का डेरिवेटिव क्या है, बेस क्या है x, x का डेरिवेटिव क्या है 1 यहाँ पर मौजूद है, तो इसके ऊपर कौन सा रूल लग गया, पावर रूल। क्या था पावर रूल, इस पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड, ये प्लस आ गया। अब इसकी पावर 1 बना लेंगे, जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी 1 होती है। बेस का डेरिवेटिव साथ देखना है, x का डेरिवेटिव क्या है 1 तो यहाँ पर मौजूद है, फिर यहाँ पर भी पावर रूल को फॉलो करवा देंगे। पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड प्लस सी। तो बच्चों ये हमारे पास x की पावर 5/2, नीचे भी 5/2 प्लस x की पावर 2/2 प्लस सी। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर। इसको 5/2 ऊपर जाके 2/5 कर दोगे। तो ये था जोज़ नंबर 3। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट जोज़ करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, लेकिन आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि ये कंसेप्ट है आप लोगों का, BS मैथ में आपको मसला नहीं बनेगा। तो बच्चों हमारे पास जोज़ नंबर 4 है, इंटीग्रेशन 2x + 3 और ऊपर पावर है 1/2 इंटू dx। तो बच्चों इसके अंदर भी कौन सा रूल चेक करेंगे, पावर रूल, क्योंकि फंक्शन के ऊपर पावर आ गई। क्या था इसका रूल चेक करने का, बेस का ना डेरिवेटिव साथ देखना होता है। बेस का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 3 का 0, 2x का डेरिवेटिव क्या बनेगा 2। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था 2, तो 2 की कमी है, वो पूरी करवा सकते हैं। अगर बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद नहीं है तो अपनी तरफ से 2 के साथ डिवाइड भी करवा देंगे और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे। ये चीज़ें मैंने शुरू में समझाई है आप लोगों को। अब बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद हो गया, कौन सा रूल लग गया, पावर रूल। तो इस पावर में ऊपर एक प्लस करवा देंगे इस तरह, और यही पावर नीचे आपने डिवाइड करा देनी है प्लस सी। तो ये आ गया 1/2, 2x + 3, ऊपर इसको हल करेंगे 3/2, इसको भी हल करेंगे 3/2 प्लस सी। तो बच्चों ये हमारे पास 1/2, तकसीम को जब ज़रब के अंदर लेके जाते हैं ना, रकम को उल्टा देते हैं, 2/3 और 2x + 3 और ऊपर 3/2 प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप, तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, 1/3 और ये 2x + 3 और ऊपर 3/2 प्लस सी। अब है ना अक्सर बुक के अंदर पीछे ना जो सा आंसर, ये 3 इसके नीचे दिया हुआ आता है, तो ये है तो ये तकसीम के अंदर है, यहाँ पर भी तकसीम के अंदर है। अगर इसके नीचे कर देंगे तो फिर भी ये तकसीम के अंदर ही है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, तवज्जो करनी है। ये था हमारे पास जोज़ नंबर 4। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी इसकी, लेकिन वीडियो के साथ जुड़े रहना है।
तो ये जोज़ नंबर 4 था। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर 5 करेंगे। जोज़ नंबर 5 इंटीग्रेशन एक्स का अंडर रूट प्लस 1 और ऊपर पावर 2 है इंटू डी एक्स। तो बच्चों ये देख लें फंक्शन के ऊपर पावर आ गई, लेकिन इस पावर का ना बेस का डेरिवेटिव मौजूद नहीं है। जब इस बेस का डेरिवेटिव लोगे ना तो वेरिएबल आएगा, वेरिएबल अपनी तरफ से लगा नहीं सकते। तो अब इसका क्या आ गया स्केयर। तो पहले स्केयर को ओपन करके ना इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो आई के बराबर लेट की है इंटीग्रेशन, ये है इंटीग्रेशन। इसी तरह इसका स्केयर ओपन करेंगे तो क्या था, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab, ए प्लस बी होल का स्केयर ओपन लगा दिया मैंने, ए का स्केयर बी का स्केयर प्लस 2ab ब्रैकेट क्लोज इनटू डी एक्स। तो बच्चों ये आई। इसी तरह इंटीग्रेशन मरबा जजर कैंसिल, एक्स आ गया 1 का स्केयर 1 होता है प्लस 2 और एक्स का अंडर रूट इनटू डी एक्स। तो बच्चों अब एक से ज़्यादा टर्म है, कौन सा रूल लगेगा, सम रूल। सम रूल के अंदर क्या करना होता है, हर एक टर्म की अलग-अलग इंटीग्रेशन। इस तरह 1 की इंटीग्रेशन टू डी एक्स, 2 बाहर आ गया और इस जजर की कीमत 1/2 इंटू डी एक्स, इसकी पावर 1 बना ली। क्या बेस का साथ मौजूद है डेरिवेटिव, क्योंकि वेरिएबल के ऊपर पावर आ जाए तो शायद इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। पावर रूल की ट्रिक बताई थी, बेस का डेरिवेटिव देखना होता है। बेस का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 1। तो बच्चों 1 यहाँ पर मौजूद है तो फिर इसके ऊपर पावर रूल लगा देंगे। पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड, ये प्लस आ गया। 1 की इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट तो 1x आ गई इस तरह, और ये प्लस 2 आ गया। अब बेस का डेरिवेटिव यहाँ पर देखना है, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 यहाँ पर मौजूद है। तो कौन सा रूल लग गया, पावर रूल। पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड प्लस c। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, x की पावर 2/2 प्लस x और प्लस 2 और x की पावर, इस पावर का जब एलसीएम लेंगे ना तो ये 3/2 आ जाएगा, नीचे भी 3/2 प्लस c। तो ये x की पावर 2/2 प्लस x प्लस 2, ये 3/2 ना ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा इस तरह। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये हमारे पास x की पावर 2/2 प्लस x प्लस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 और x की पावर 3/2 प्लस c। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, इसका फाइनल आंसर। तो ये था हमारे पास जोड़ नंबर इसका 4-5। इसी तरह बच्चों जोड़ नंबर 6 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, लेकिन आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तो बच्चों जोड़ नंबर 6 है इंटीग्रेशन x का अंडर रूट -1 ओवर x का अंडर रूट इन ऊपर होल का स्केयर इनटू dx। तो बच्चों जब देखो ना फंक्शन के ऊपर पावर आ गई, शायद इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। चेक किस तरह करते हैं, अभी बेस का डेरिवेटिव देखना है। अब बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद नहीं है तो इसके ऊपर अब पावर रूल नहीं लगाया जा सकता। अब इसको क्या करवाएंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई, तवज्जो करनी है। अभी a माइनस बी होल का स्केयर आ गया, इसका स्केयर ओपन कर देंगे इस तरह, तवज्जो करनी है। a का स्केयर प्लस b का स्केयर -2ab आ गया हमारे पास, ब्रैकेट क्लोज इस तरह इनटू dx। तो ये आई। इसी तरह इंटीग्रेशन मरबा जजर कैंसिल, x आ गया 1 का स्केयर लेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये मरबा जजर कैंसिल तो x आ जाएगा, ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल -2 आ गया इनटू dx आ गया। तो ये आई। इसी तरह अब एक से ज़्यादा टर्म है, कौन सा रूल लग गया, सम रूल। तो सम रूल के अंदर हर एक टर्म की अलग-अलग हमने इस तरह इंटीग्रेशन बच्चों लेनी होती है इस तरह। अब इसकी पावर 1 बना ली। क्या इस बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, पावर रूल चेक करेंगे क्योंकि वेरिएबल के ऊपर पावर है। बेस का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 1 तो यहाँ पर मौजूद है। फिर इसके ऊपर कौन सा रूल लग गया, पावर रूल। पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड प्लस। अब यहाँ पर दो वैल्यू तकसीम हो रही हैं तो कोशेंट रूल चेक करेंगे। कोशेंट रूल का कंसेप्ट क्या था, भी नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर हमने देखना होता है। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो x का 1 आ गया, 1 तो ऊपर मौजूद है, तो नेचुरल लॉग लगाकर नीचे वाला फंक्शन फिट कर देंगे और ये माइनस आ गया। 2 की इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट 2x आ गई, तमाम इंटीग्रेशन को ख़त्म किया, प्लस c भी लिख देंगे। तो ये मेरे पास x की पावर 2/2 प्लस नेचुरल लॉग x -2x प्लस c। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका फाइनल आंसर, तवज्जो करनी है।
तो ये जोद नंबर 6 था। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, लेकिन आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तो जो हमारे पास जोद नंबर है 7 और ये इंटीग्रेशन, ये 3x + 2/x का अंडर रूट इंटू dx। तो बच्चों ये देख लें, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद नहीं है, क्योंकि पहली बात है तो नीचे वाले फंक्शन के ऊपर पावर नहीं होनी चाहिए। इसकी देखो पावर है नहीं है, तो इसके ऊपर पावर आ गई 1/2। तो लिहाजा ये हमारे पास क्वेश्चन रूल नहीं लगेगा, बल्कि पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तवज्जो करनी है। तो ये मैंने i के बराबर लेट किया और ये 3 आ गया, और ये 3x/x की जज़र की कीमत 1/2। इसी तरह ये 2 आ गया और जज़र की कीमत 1/2। इसको भी तकसीम करवा दिया इसके साथ, इसको भी लहदा तकसीम करवा दिया। इंटीग्रेशन इंटू dx i मसावी, अब ये 3 हमारे पास, ये 3 इसी तरह आ गया, ये x इसी तरह। इस पावर को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर इसके साथ जाकर है ना -1/2 हो जाएगी। तो बच्चों जब भी बेस क्या है सेम, तो ये पावर ऊपर जाके -1/2 होगी, और ये +2 आ गया, ये भी ऊपर जाके पावर 1/-1/2 होगी इंटू dx। तवज्जो करनी है। ये 3 बाहर आ गया कांस्टेंट, और ये x आ गया। इसको जब एलसीएम लेंगे ना तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू dx। बच्चों जब भी आप लोगों के पास ये वाला रूल लगाया, a की पावर n, a की पावर m, नीचे a की पावर n हो, देखो दोनों की बेस सेम है, तो ये वाली जो सी पावर है ना ऊपर जाके क्या हो जाएगी -n। ऊपर जाके -n हो जाएगी। हमने ये देख लें भी, ये पावर ना ऊपर जाके क्या होगी हमारे पास -1 होगी, बेस क्योंकि सेम थी। इस रूल को हमने फॉलो करवाया। तवज्जो करनी है। ये देख लें दोनों की बेस क्या है सेम, तो ये जो सी पावर है ना ऊपर जाके क्या होगी माइनस इस तरह, और बेस 1 आ जाएगी। लेकिन अगर पावर यहाँ पर हो हमारे पास नेगेटिव की तो ऊपर जाके प्लस हो जाती है, यहाँ पर अगर प्लस हो तो ऊपर जाके फिर माइनस हो जाती है। इस रूल को हमने यहाँ पर फॉलो करवाया है। तवज्जो करनी है। और जज़र की कीमत, क्योंकि इस जज़र की कीमत 1/2 थी, ऊपर जाके माइनस की 1/2 होगी। तवज्जो करनी है। और बच्चों ये हमारे पास 2 इसी तरह, और ये वाली इंटीग्रेशन 2 कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, और x की पावर -1/2 की इंटीग्रेशन इनटू dx। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। अब सम रूल लगा दिया, हर एक टर्म की लहदा इंटीग्रेशन, और ये आई इसी तरह आ गया, ये 3। अब शायद इसके ऊपर, क्योंकि वेरिएबल के ऊपर पावर है, शायद इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। पावर रूल के अंदर हमने बेस का डेरिवेटिव देखना होता है। बेस का डेरिवेटिव क्या है, x का 1 तो यहाँ पर मौजूद है। फिर कौन सा रूल लगा देंगे, पावर रूल। पावर रूल क्या था, इस पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे आपने डिवाइड करवा देनी है, और ये वाला 2 आ गया। अब इसके ऊपर भी पावर रूल चेक करेंगे, क्योंकि वेरिएबल के ऊपर पावर है। पावर रूल के अंदर हमने बेस का डेरिवेटिव देखना होता है। बेस क्या हमारे पास x का डेरिवेटिव क्या है 1 तो यहाँ पर मौजूद है। फिर इसके ऊपर भी कौन सा रूल लगा देंगे, पावर रूल। इस पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे आपने डिवाइड करवा देनी है, +c। तो ये हमारे पास इंटीग्रेट i, और ये 3 आ गया, और x इस पावर का जब एलसीएम सीख लें, एलसीएम भी 1/2 + 1, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। ये वाला 2, ये वाला 2 ना इसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है, इसके साथ भी 2 के साथ कैंसिल होके 1 आ गया, और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ गया। 1 + 2 कितना आ गया, 3/2। अगर आपको ये प्रोसीजर का ना पता चले, एलसीएम का तो आपको पता चल गया ना भी 2 आएगा नीचे, तो यही 2 ना इन दोनों के साथ ना इस तरह मल्टीप्लाई होता है, इस तरह। तो 2 के साथ कैंसिल होके क्या आ गया 1, और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। तो 1 + 2 3/2 आ गया। तो बच्चों ये मैंने एलसीएम भी का तरीका भी सिखा दिया। 3/2 नीचे भी 3/2 + 2 आ गया। इसका जब एलसीएम लेंगे तो 1/2 नीचे भी 1/2 + c। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास आई इसी तरह मसावी, और ये आ गया 3। अब ये 3/2 नीचे क्या हो रहा है डिवाइड, ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई इस तरह, और साथ x की पावर 3/2
+2। अब ये 1/2 है, ऊपर जाके हो जाएगा 2/1 और साथ आ जाएगा x का अंडर रूट +c। तवज्जो करनी है, 1/2 का मतलब जज़र ही होता है, इसको मैंने दोबारा जज़र में लिख दिया। तवज्जो करनी है। आई इसी तरह, और ये 3 के साथ कैंसिल 2 आ गया, और ये 3/2 +2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 और x का अंडर रूट +c। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका फाइनल आंसर जोज़ नंबर 7 का। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट जोज़ करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, लेकिन वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है अगर मैथ को सीखना है तो। क्योंकि अभी तो हमने स्टार्ट किया काम, ये इसीलिए लेंथिंग हो गया लेक्चर हमारा, क्योंकि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर करवाने होते हैं, तवज्जो करनी है। तो इसी तरह बच्चों हमारे पास जोज़ नंबर 8 ले लिया मैंने, और इंटीग्रेशन y का जज़र इंटू वाई +1 ओवर y इंटू डी एक्स। मुझे तवज्जो करनी है, ये हमारे पास आई के बराबर लेट किया, इंटीग्रेशन y का अंडर रूट इन दोनों के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो y आ गया जज़र की कीमत 1/2, इसके साथ प्लस जाके हो जाएगी 1/2। तो बच्चों ये वाला रूल मैंने फॉलो करवाया, a की पावर n ज़रबे डॉट या ज़रब लिख लें और a की पावर m। तो बच्चों जब भी इन दोनों की बेस क्या हो सेम, तो पावरें ना इस तरह जमा हो जाएंगी, n + m हो जाएगा, या इसको इस तरह भी कह सकते हैं x की पावर 3 डॉट x की पावर 2। तो बेस सेम है तो ज़रब के अंदर पावरें क्या हो जाती हैं जमा, इस तरह, तो ये x की पावर 5 बन जाएगा इस तरह। तवज्जो करनी है, ये चीज़ें भी आप लोगों को रिपीट करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैथ आ जाए अच्छे तरीके से। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y की पावर 1/2, क्योंकि जज़र की कीमत 1/2 है, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगी वैल्यू, और नीचे क्या आ गया y। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन, और ये y आ गया, इसको हल करेंगे तो ये 3/2, तो ये y की पावर 1/2 और नीचे क्या है y। अब इस y को ना अकेले अकेले पर तकसीम करवा देंगे इस तरह, y की पावर 3/2 नीचे y प्लस y की पावर 1/2 नीचे y। तवज्जो करनी है, ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज इंटू डी वाई, क्योंकि डी वाई आएगा, क्योंकि वाई वाला फंक्शन है तो डी वाई, यहाँ पर भी वाई वाला फंक्शन है तो डी वाई आ जाएगा। तवज्जो करनी है। अब बेस क्या है इन दोनों की सेम, तो इसकी पावर 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी, तो y की पावर 3/2 -1 इंटू डी वाई, और मैंने सम रूल भी लगा दिया, और इंटीग्रेशन y की पावर 1/2 -1 इंटू डी वाई। तो बच्चों मैंने क्या लगा दिया, इसको ऊपर भी ले गया और मैंने लहदा इन दोनों की इंटीग्रेशन भी लगा दी। तो इंटीग्रेशन y की पावर, इसको हल करेंगे ना तो ये 1/2 आ जाएगा, और साथ आ गया डी वाई, और इंटीग्रेशन इसको जब हल करेंगे तो माइनस का 1/2 और डी वाई। अब बेस का, क्योंकि वेरिएबल के ऊपर पावर है, शायद पावर रूल लगेगा, वेरिएबल के ऊपर पावर है, शायद इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। पावर रूल की ट्रिक बताई थी, बेस का डेरिवेटिव साथ देखना होता है, अगर बेस का डेरिवेटिव मौजूद है तो फिर पावर रूल लगा देंगे, पावर में ऊपर एक प्लस वही पावर नीचे डिवाइड। अब बेस का डेरिवेटिव क्या बनेगा, y का जब y के रिस्पेक्ट लेंगे तो 1 आएगा, 1 तो यहाँ पर मौजूद है, तो इसके ऊपर कौन सा रूल लग जाएगा, पावर रूल, पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड, और ये वाला y प्लस आ गया। अब बेस का डेरिवेटिव y का क्या बनेगा, 1 तो यहाँ पर मौजूद है तो इसके ऊपर भी पावर रूल, पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड प्लस c, क्योंकि तमाम इंटीग्रेशन को ख़त्म करके फिर आपने प्लस c करना होता है। y की पावर ये 3/2 होगी, नीचे भी 3/2 प्लस y की पावर 1/2 नीचे भी 1/2 प्लस c, ये 3/2 ऊपर जाके 2/3 हो गया, और y की पावर 3/2, ये 1/2 ऊपर जाके 2 हो गया। 1/2 का मतलब क्या होता है जज़र, इसको जज़र में लिख देंगे प्लस c। ये बच्चों हमारे पास क्या आ गया इसका फाइनल आंसर। ये था बच्चों हमारे पास जोज़ नंबर इसका 8। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को बड़ी अच्छी समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है बस, क्योंकि काम सारा तवज्जो का है।
तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 9 है, इंटीग्रेशन थीटा -1 और ऊपर होल का स्केयर, नीचे है थीटे का जज़र। तवज्जो करनी है। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव तो ऊपर मौजूद नहीं है, क्वेश्चन रूल तो लगाया नहीं जा सकता। अब इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। आई के बराबर लेट कर लिया, इंटीग्रेशन। अब इसका a माइनस बी होल का स्केयर ओपन कर देंगे तो क्या था, a का स्केयर प्लस b का स्केयर -2ab आ गया हमारे पास, और ओवर थीटे का जज़र और इंटू डी थीटा। तवज्जो करनी है। ये आई इसी तरह इंटीग्रेशन मरबा जज़र कैंसल थीटा आ गया प्लस 1 का स्केयर 1 और ये 2 आ गया और थीटे का जज़र बटा थीटे का जज़र इंटू डी थीटा। तो बच्चों ये आई इसी तरह। अब क्या करेंगे, इसको इन तीनों के साथ तकसीम करवा देंगे। थीटा बटा थीटे का जज़र प्लस 1 बटा थीटे का जज़र -2 थीटे का जज़र बटा थीटे का जज़र। अब मैंने इस थीटे के जज़र को ना इन तीनों टर्म के साथ अलग-अलग तकसीम करवा दिया। इस तरह आपने भी करवा लेना है। तो बच्चों ये हमारे पास ये वाली आई इसी तरह मसावी इंटीग्रेशन। तो बच्चों ये बेस क्या है, दोनों की सेम। इस जज़र की कीमत 1/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की 1/2 और ये वाला प्लस आ गया हमारे पास। अब ये जज़र की कीमत 1/2 है, ऊपर जाके माइनस की 1/2 हो जाएगी। अब ये वाली वैल्यू कैंसिल तो क्या बचेगा, -2 इंटू डी थीटा। तो ये आई इसी तरह। तो ये इंटीग्रेशन, अब एक से ज़्यादा टर्म भी हैं, सम रूल भी लगा देंगे। इसको जब हल करेंगे ना तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन थीटे की पावर माइनस का 1/2 इंटू डी थीटा -2 की इंटीग्रेशन इंटू डी थीटा। ये आई इसी तरह मसावी। अब इस बेस का डेरिवेटिव देखना होता है पावर रूल के अंदर, बेस का डेरिवेटिव साथ देखना होता है। बच्चों मैंने पावर रूल की बड़ी अच्छी आपको ट्रिक बताई है, बेस का डेरिवेटिव देख लिया करें बस। बेस क्या है, थीटा, थीटे का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा 1 तो यहाँ पर मौजूद है, फिर इसके ऊपर पावर रूल लगा देंगे। पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड, और ये प्लस आ गया। बेस का डेरिवेटिव यहाँ पर भी 1 मौजूद है तो पावर रूल, पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड। 2 की इंटीग्रेशन थीटे के रिस्पेक्ट 2 थीटा आ गई तो तमाम इंटीग्रेशन ख़त्म की है, प्लस सी भी कर देंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये आई इसी तरह थीटे की पावर 3/2, ये नीचे भी 3/2 प्लस थीटे की पावर 1/2, नीचे भी 1/2 -2 थीटा प्लस सी। तो ये हमारे पास आई इसी तरह, और ये थीटे की पावर 3/2 इसी तरह। ये वैल्यू डिवाइड हो रही है ना, ऊपर जाके इस तरह मल्टीप्लाई में लिखेंगे ना तो उल्टा देंगे। 3 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, 2 ऊपर चला गया, तवज्जो करनी है, 2 ऊपर 3 नीचे आ गया। तो ये प्लस आ गया, ये 1/2 ऊपर जाके 2 हो गया। 1/2 का मतलब जज़र होता है, इसको जज़र में लिख देंगे -2 थीटा प्लस सी। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। तवज्जो करनी है। ये जोज़ नंबर 9 था। नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, लेकिन वीडियो के साथ जुड़े रहना आपने। तो बच्चों जोज़ नंबर 10 है और हमें क्या दे दिया, इंटीग्रेशन 1 - x का अंडर रूट और ऊपर होल का स्केयर, नीचे हमारे पास x का अंडर रूट। तवज्जो करनी है, इंटू dx है साथ, क्योंकि x वाला ना फंक्शन। आई के बराबर देखो मैंने लेट किया, इंटीग्रेशन a - b होल का स्केयर ओपन कर देंगे, a का स्केयर प्लस b का स्केयर -2 ab आ गया। a - b होल का स्केयर ओपन कर दिया 9th क्लास वाला, और ये x का अंडर रूट। ये आई इसी तरह इंटीग्रेशन 1 का स्केयर 1 आ गया, मरबा जज़र कैंसल, x आ गया -2 x का अंडर रूट ओवर x का अंडर रूट इंटू dx। तो बच्चों ये आई इसी तरह इंटीग्रेशन। अब x के अंडर रूट को ना हर एक टर्म के साथ अलग-अलग तकसीम करवा देंगे इस तरह। तवज्जो करनी है, x बटा x का अंडर रूट -2 x का अंडर रूट बटा x का अंडर रूट, इस तरह अलग-अलग तकसीम करवा दिया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने।
तो बच्चे ये मेरे पास आई इसी तरह, और इस जज़र की कीमत 1/2, ऊपर जाके माइनस की 1/2 होगी। बेस दोनों की सेम है, ऊपर जाके पावर माइनस की 1/2। जज़र की कीमत 1/2, ऊपर जाके माइनस की 1/2, ये वैल्यू कैंसिल, -2 आ गया इंटू dx। तो ये हमारे पास आई आ गया, इंटीग्रेशन x की पावर माइनस का 1/2 प्लस x की पावर प्लस का 1/2 -2 इंटू dx। इसको हल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसको हल, ये पहले से हल है, तवज्जो करनी है। ये आई इसी तरह। अब एक से ज़्यादा टर्म है, कौन सा रूल लग गया? सम रूल। सम रूल क्या था? हर एक टर्म की अलग-अलग इस तरह आपने इंटीग्रेशन लेनी होती है बच्चों। तो ये मेरे पास आई इसी तरह। अब बेस का डेरिवेटिव, क्योंकि वेरिएबल के ऊपर पावर है, शायद इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। पावर रूल की कंसेप्ट क्या था? बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या? एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा? 1 यहाँ पर मौजूद है, तो इसके ऊपर पावर रूल। इस पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड, और बेस का डेरिवेटिव साथ 1 मौजूद है तो पावर रूल। पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड, और 2 की इंटीग्रेशन होती है 2x प्लस c, किसके रेस्पेक्ट? x के रेस्पेक्ट। तो बच्चों ये मेरे पास आई इसी तरह। x इसको हल करेंगे तो ये 1/2, और नीचे भी 1/2 आ गया, प्लस इसको हल करेंगे तो ये 3/2, ये भी 3/2 आ जाएगा, माइनस का 2x प्लस c। तो ये मेरे पास आई मसावी, ये 1/2 ऊपर जाके 2 हो गया, 2/1 आ गया यानी। तो 1/2 का मतलब जज़र आ गया। ये 3/2 ऊपर जाके 2/3 हो गया, और x की पावर 3/2 माइनस का 2x प्लस c। तो बच्चे ये था हमारे पास इसका फाइनल आंसर, ये था जोज़ नंबर 10। इसी तरह बच्चे जोज़ नंबर 11 करेंगे, और हमारा ये पहला क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। जोज़ नंबर हमारे पास 11 है, इंटीग्रेशन e की पावर 2x प्लस e की पावर x बटा e की पावर x इंटू dx। सबसे पहले ना आपको एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन का पता होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन की तो e की पावर f ऑफ x इंटू dx मसावी, तो बच्चों इसकी e फंक्शन की। अब e की इंटीग्रेशन सीखनी है, यानी हमने e का डेरिवेटिव क्या किया था? डेरिवेटिव e का डेरिवेटिव, e की पावर f ऑफ x का डेरिवेटिव था e फंक्शन वैसे का वैसे, फिर पावर का आप डेरिवेटिव ले लेते थे इस तरह। ये था हमारे पास डेरिवेटिव का कंसेप्ट, e फंक्शन वैसे का वैसे, पावर का डेरिवेटिव। ये किसका डेरिवेटिव होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, यानी e का। तो इसी तरह अब हमने सीखना है भी e की इंटीग्रेशन क्या होती है। ई फंक्शन वैसे का वैसे, नीचे पावर का डेरिवेटिव ले लेंगे इस तरह, प्लस सी। ये होता है हमारे पास ई की इंटीग्रेशन का फार्मूला। ई की इंटीग्रेशन क्या होती है? ई फंक्शन आपने वैसे लिख देना है, नीचे पावर का डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पर डेरिवेटिव के अंदर, ज़र्ब के अंदर लेते थे पावर का डेरिवेटिव, यहाँ पर सिर्फ आपने तकसीम के अंदर लेना है। तो ये इन दोनों में फ़र्क है, फ़र्क भी बता दिया। ई फंक्शन वैसे का वैसे, पावर का डेरिवेटिव लेंगे, तो ये डेरिवेटिव लेने का तरीकाकार। अगर आपके पास इंटीग्रेशन की, ई की इंटीग्रेशन क्या होती है, ये बात आपने सीखनी है। ई फंक्शन वैसे का वैसे, नीचे पावर का डेरिवेटिव प्लस सी, ये फार्मूला हमने इनके अंदर अप्लाई करना है, तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास, इसको मैंने आई के बराबर लेट भी कर दिया, मसावी इंटीग्रेशन। अब ये दोनों को, इसको ना दोनों के साथ अलग-अलग तकसीम करवा देंगे। e की पावर 2x बटा ex और e की पावर x बटा e की पावर x इंटू dx। तो ये आई इसी तरह इंटीग्रेशन। तो बच्चों ये देख लें, दोनों की बेस क्या है? सेम, e। तो ये ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी? ये वाली माइनस की हो जाएगी इस तरह, और ये प्लस e की पावर x, e की पावर x के साथ कैंसिल होके क्या आ गया? 1। तो बच्चों अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर 0 लिख देते हैं। 1 डिवाइडेड बाय होता है 1, 1 माइनस 1 होता है 0। इसी तरह x बटा x करेंगे तो 1 आएगा, अगर x माइनस x करेंगे तो 0 आएगा। ये फ़र्क होता है, क्योंकि ये वैल्यू इसके साथ सारी कैंसिल होगी, तो उसकी जगह पर हमेशा 1 होता है इस तरह।
ये बात भी आप लोगों को मैंने सिखा दी, तवज्जो करनी है। तो बच्चे ये मेरे पास आई इसी तरह इंटीग्रेशन, और ये ई 2x में से x निकाल देंगे, माइनस x करेंगे तो ये 1x बचेगा प्लस 1 इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स, तवज्जो करनी है। तो ये हमारे पास आई इसी तरह, और ई की फंक्शन की अलहदा इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स, फिर 1 की इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स, ये आई इसी तरह। इसके ऊपर सम रूल लगा दिया इस तरह। ई की इंटीग्रेशन क्या होती है, ई फंक्शन वैसे का वैसे नीचे पावर का डेरिवेटिव ले लेंगे इस तरह, और 1 की इंटीग्रेशन 1x प्लस सी, 1x 1 को मल्टीप्लाई करोगे फिर भी x ही आएगा। तो बच्चों ये आई इसी तरह मसावी ई की पावर x, डी एक्स के साथ कैंसिल हो गया, 1 आ गया प्लस x प्लस सी। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास इसका फाइनल आंसर। ई की इंटीग्रेशन क्या होती है, ई फंक्शन वैसे का वैसे नीचे पावर का डेरिवेटिव ले लोगे तो ये ई की इंटीग्रेशन हो जाएगी। इस तरह आपने ई वाले फार्मूले को फॉलो करवाना है क्वेश्चनों के अंदर। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर ना वीडियो देखने से पहले ना आपने अपने जो सी मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें, और आपने वीडियो की जो सी क्वालिटी रखनी होती है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। तो इंशाल्लाह ये वाइट बोर्ड आपको सारा क्लियरली नज़र आएगा। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।